हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में मैं हूं और ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो इनके भाव है वो इस तरीके के हैं कि दे सलाम इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, दे सलाम इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक जिसमें जान है। हम राम सिंह जी से एक बार रूबरू होंगे। राम सिंह जी, 4 पंक्तियां कुछ आप सुनाना चाहते हैं। खुशियों का दौर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू हो गया है और लगातार अभिनंदन की वापसी पर मिठाइयां बांटकर सभी का जो उत्साह वंदे मातरम के जोश में दिख रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कैप्टन उमराव सिंह, कैप्टन सवाई सिंह जी, नायक रंगलाल जी, लेफ्टिनेंट कर्नल के शेखावत, सूबेदार राजाराम यादव साहब, कैप्टन भंवर सिंह राठौड़, कैप्टन लियाकत अली खान साहब, सूबेदार मेजर हरपाल सिंह चौहान, कैप्टन राम सिंह जी, सूबेदार SS नासावत साहब, नायक RR शर्मा साहब, सिग्नल RR जहांगीर साहब, सूबेदार पृथ्वी सिंह तंवर, सिपाही भंवर सिंह जी, नायक नाहर सिंह जी, सूबेदार लक्ष्मण सिंह जी, कैप्टन अमर सिंह जी, सूबेदार अशोक सिंह राघव साहब, सूबेदार गुलाब सिंह राठौड़, रंजीत सिंह शेखावत हवलदार साहब, कैप्टन बजरंग सिंह साहब, किशोर सिंह सूबेदार मेजर साहब, सूबेदार मेजर SS शेखावत साहब, जयपाल सिंह भड़ोता साहब, सभी हमारे साथ मौजूद रहे। बिल्कुल ये जोशीले नारों के बीच लगातार हम रूबरू हुए। एक बार कुछ पंक्तियां हम सुनना चाहेंगे। सूबेदार राजाराम यादव साहब, 2-4 पंक्तियां अंतिम पंक्तियों के तौर पे आप क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भारत। मैं अभी आखिरी में एक्स सर्विसमैन लीग और सभी स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं, वो भी 4 पंक्तियों के द्वारा। समझ लिया कमजोर हमें इसलिए करीना गौर तने, लेगा क्या कश्मीर बचानी अब मुश्किल लाहौर तने, पूरे विश्व में अब कहीं मिले ना ठोर तने, भारत बिना बचाने वाला दिखे क्या कोई और तने, भारत बिना बचाने वाला दिखे क्या कोई और तने, मोदी का रहा चमक सितारा, रहमान सुन ले भाई इमरान खान, मोदी का रहा चमक सितारा, तेरी किस्मत बोदी और 56 इंची सीने वाला देख लिया हमारा मोदी। सारे अगर आज के दिन में जंग शुरू होता है तो हमारे भारतवासियों का, हमारी सेना का हौसला देखिए, मैं 4 पंक्तियों में पेश करना चाहता हूँ। अरे सारी अकड़ निकल जाएगी देख जंग कैसा रंग लाएगा, अरे सारी अकड़ निकल जाएगी देख जंग कैसा रंग लाएगा, और हमसे लड़ने को देखे तू किन किन देशों को संग लाएगा, हमसे लड़ने के लिए देखे तू किन किन देशों को संग लाएगा, बलूचिस्तान अलग कर देंगे, बलूचिस्तान अलग कर देंगे, पहले अलग किया बंगला, और मांगे मिले ना भीख तने ऐसे बढ़ा देंगे कंगला। राजा राम बेधड़क है, राजा राम बेधड़क है, अब तो हो जा सोधी, अरे 56 इंची सीने वाला देख लिए हमारा मोदी, 56 इंची सीने वाला देख लिए हमारा मोदी। अंकित आपको आवाज मिल रही होगी, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, एक्स सर्विसमैन है, आप बातचीत भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भारत माता की जय और वंदे मातरम जो उद्घोष हो रहा है ना, वो तब तक नहीं थमना चाहिए जब तक अपनी धरती पर कदम नहीं रख देते हैं अभिनंदन वर्धमान, और यही माहौल, यही जोश तब तक कायम रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं, इस जोश को कायम रखें। बिल्कुल जोश जाहिर है, मुझे कायम रखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप देख रहे हैं सभी में उम्र भले ही अधिक हो गई हो, लेकिन ये जोश और जज्बा बरकरार है, और भारत मां की जय के नारों के साथ, वंदे मातरम के साथ यहाँ पर बिल्कुल लगातार जोश दिख रहा है। अभिनंदन यहाँ पर आ रहे हैं और उसका वंदन करने के लिए पूरे वंदे लगातार ये जोश थमना नहीं चाहिए। तब तक अभिनंदन भारत की धरती पर कदम रख रहे हैं, ये जोश बना रहना चाहिए लगातार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की एक बात और, वंदे मातरम,
और भी लोगों से कुछ बात करने की कोशिश कीजिए। अंकित, एक लाइन आ रही है, मैं बोल दूं, उसके बाद ओवर टू यू और आप जरूर बात करिएगा। जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि MiG-21 है F-16, जो कि सुपरसोनिक कहा जाता है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, मिसाइल से लैस एयरक्राफ्ट कहा जाता है, उसमें एक लाइन याद आ रही है कि चिड़िया नाल जब बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम तहावा। अगर चिड़िया से बाज लड़ सकता है तो मिग के साथ में F-16 भी लड़ सकता है और F-16 को धराशायी भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हैं अंकित, बात कीजिए और कुछ अगर बोलना चाहते हैं ये सर्विसमैन, तो मैं चाहूंगा एक बार जो अभी कविता पढ़ी उसी तरीके से और भी तमाम जज्बात रखना चाहेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सबके जज्बात शॉर्ट एंड स्वीट में हम लेना चाहेंगे। और खास तौर पर हमने सीमा पर देखा है कि जब हमारे जवानों के पास हथियार भी नहीं रहे तो उन्होंने अपने निहत्थे हाथों से दुश्मनों को धूल चटाई है। इतिहास के पन्ने में हर एक यह नाम दर्ज है, लाखों हजारों की संख्या में यह नाम है जिन्होंने शस्त्र विहीन होकर भी विजयश्री हासिल की है। हम बातचीत करेंगे। MiG-21 ने F-16 को एक तरह से पाकिस्तान के विमान को धराशायी किया है। अधिक शक्तिशाली वो विमान था, लेकिन शौर्य और जज्बा भारत के जवानों का ये दिखाता है कि संसाधन हमारे पास उस वक्त भले ही उनसे कमतर रहे हो, लेकिन जज्बा तेज रहा और हमने विजय की ओर कदम बढ़ाए। आदमी लड़ता है, मशीन नहीं लड़ती। यदि आदमी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है तो जरूर जीत हमें हासिल होगी। यही हमने करके दिखाया। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह जवाब आया है कि इंसान वहां पर जो भारत का सैनिक है उसका जज्बा, उसका शौर्य, उसकी हिम्मत और उसका पूरा जो जोश है, भारतवासियों की जो ताकत उसे मिली हुई है, वो वहां पर जीत की तरफ बढ़ता है। मशीनरी केवल अपना काम करती है। क्या कहेंगे? भारत ने पाकिस्तान के F-16 को धराशायी कर दिया इस जंग में। हिंदुस्तान के पास में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अगर भारत की मिट्टी को हाथ में लेके और अगर पेटेंट टैग पे डाल दिया जाए तो वो नष्ट हो सकता है। तो भारत के जवानों की ये ताकत है कि वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, यह शक्ति और शौर्य हमने देखा है। पैटर्न टैंक जिनके नाम से कहा जाता था कि हर जो सेना है वो थर्राएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। पैटर्न टैंक धूल में मिटते हुए हमने देखे हैं। इतिहास के सुनहरे पन्नों में यह सभी दर्ज है। भारत के सैनिक का सीमा पर हौसला बुलंदी पर रहता है क्योंकि उनके पीछे 130 करोड़ भारतीय हैं। 130 करोड़ भारतीय भी हैं और उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरीके से की जाती है कि युद्ध में उनको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। वो इतने परफेक्ट होते हैं। 65 की लड़ाई का देखिए, पाकिस्तान के पास सेबर जेट थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन भारत में बिल्कुल अंकित, जाहिर तौर पर जो बातें आप कर रहे हैं और चूंकि इनके अनुभव हैं, ऐसे हालातों से गुजर चुके हैं आप सभी लोग और अपने वही अनुभव शेयर कर रहे हैं और उस